जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। गुरु जी आज बुधवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग है, बुधवार का स्पेशल सत्संग है संगत जी। आप इस सत्संग को एक बारी सुन लो। इस सत्संग को सुनने के बाद आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी संगत जी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ और मतलब कि किसने किया। संगत जी, गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे, आपको और आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे गुरु जी। संगत जी, मेरी बात मानो, इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इसको सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उनको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। आज हम सब नीलम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे संगत जी। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। संगत जी, पैसे ने मेरे को बर्बाद कर दिया। पैसा होने की वजह से संगत जी, ज्यादा पैसा होने की वजह से मैं किसी को भी संगत जी कुछ नहीं समझती थी। मैं नीलम, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ संगत जी। पैसे ने मेरे को बिल्कुल बर्बाद कर दिया संगत जी। आज की डेट में मेरे पास कुछ भी नहीं है, जबकि संगत जी मेरे पास इतना पैसा था संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊं। आज मैं आपके साथ एक एक बात अपनी शेयर करने वाली हूँ, जो मेरी लाइफ में हुआ है संगत जी अब तक, वो एक एक बात मैं आपको बताऊंगी। प्लीज आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना संगत जी। और नीचे लाइक का बटन आ रहा है, प्लीज लाइक भी कर देना एक बारी, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। क्या होता है संगत जी, मेरे अंकल के पास ना मतलब अंधाधुंध पैसा था संगत जी। मतलब इतना पैसा था संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे घर में संगत जी मतलब आज तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, आज कुछ नहीं है संगत जी, क्योंकि मेरे को पता चल गया संगत जी, जब मेरे पास पैसा था ना तो मैं इतनी अहंकारी थी, इतना मेरे अंदर अहम था संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं किसी को भी कुछ नहीं समझती थी, किसी को भी संगत जी। मैं इंसान को इंसान नहीं समझती थी। ये बात आप छोड़ो, मैं संगत जी अभी आपको और भी आगे बताती हूँ। क्या होता है संगत जी कि मेरी जब शादी होती है ना मतलब, तो मेरे अंकल के पास इतना पैसा होता है संगत जी। उनका काम भी कुछ ऐसा था कि इल्लीगल काम था, मतलब इल्लीगल, कि जैसे मतलब उल्टा सीधा काम था संगत जी, जिसमें पैसा बहुत था। पैसा मेरे घर में इतना आया संगत जी, इतना आया, मैंने करोड़ों रुपए अपनी आंखों से घर में देखे, वो भी उस टाइम में संगत जी 2009-10 की मैं आपको बता रही हूँ कि उस जमाने में मैंने अपने घर में, मेरे अंकल करोड़ों रुपए लेके आते थे, करोड़ों रुपए संगत जी। सोना चांदी तो घर में ऐसे ही पड़ा रहता था, चांदी के बर्तन मेरे घर में लगे हुए थे। बताओ आप, एक दिन क्या होता है संगत जी, ये अभी कुछ टाइम पहले हमारे हालात खराब हुए हैं, हालात खराब संगत जी, मतलब 4 से 5 महीने पहले हुए हैं हमारे हालात खराब, और मैं गुरुजी के साथ में जुड़ गई तब से। क्या होता है संगत जी, मैं आपको बताती हूँ। ये बात है जनवरी की। मेरी बहन संगत जी, मेरी सिस्टर, जो मेरी सगी बहन है संगत जी, मैं और मेरी बहन बस 2 ही बहनें हैं, ना हमारा कोई भाई है ना हम, मतलब कि 2 ही बहनें हैं बस हम। और मेरे मम्मी पापा संगत जी, उनकी तो डेथ हो चुकी है, वो हमें छोड़ के जा चुके हैं पहले ही। तो मेरी बहन संगत जी, उसकी शादी थोड़े से ऐसे घर में हुई थी जहाँ पे थोड़ा सा मतलब उनको ना प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो वहां पे उसकी शादी हुई थी संगत जी। वो जनवरी में मेरे से पैसे मांगती है कि मेरे को पैसे चाहिए, तू मेरे को 2 लाख रुपए दे दे, तेरे पास तो इतना पैसा है, तू मुझे 2 लाख रुपए दे दे, मैं तेरे को 2 से 3 महीने के बाद तेरे सारे पैसे वापस कर दूंगी। मैंने अपने ना, मेरे अंकल को एक प्रॉब्लम हो गई है हार्ट की, तो मैंने उनकी सर्जरी करवानी है, वरना अगर मैंने सर्जरी ना करवाई तो उनको कुछ भी हो सकता है और बुरे से बुरा उनको हार्ट अटैक भी आ सकता है। ये संगत जी उसने मुझे कहा। मैंने संगत जी, तब मेरे पास पता कितने पैसे थे संगत जी, इतने पैसे थे तब मेरे पास, इतने पैसे थे कि मैं मतलब सच कह रही हूँ आपसे, गुरुजी मेरे सामने बैठे हुए हैं, गुरुजी महाराज मेरे सामने है, मैं गुरुजी के सामने बैठ के सत्संग को शेयर कर रही हूँ आपके साथ।
मैं झूठ नहीं बोल रही संगत जी, मेरी बात मानो आप। प्लीज आप सत्संग को लाइक कर दो, नीचे बटन आ रहा है। संगत जी मेरे पास तब इतने पैसे थे, मेरे अंकल के पास भी, मेरे पास भी। संगत जी मेरे दोनों बेटे अमेरिका में गए हुए थे, अमेरिका में, और हम दोनों अकेले। संगत जी मेरे अंकल का काम तो चल ही रहा था, तो उसने मेरे से पैसे मांगे संगत जी। मैंने उसको साफ मना कर दिया, जबकि मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं अगर अपनी कॉलोनी के अंदर, मेरी कॉलोनी में जहां पे संगत जी मैं रहती थी ना, डिफेंस कॉलोनी में संगत जी, वहां पे मैं अगर 2-2 लाख रुपए सबको भी दे दूं ना, सबको, तो भी संगत जी मेरे पैसे खत्म नहीं थे। मतलब इतना पैसा था मेरे पास, वो भी घर में पड़ा हुआ था, घर में अलग था, बैंकों में अलग था संगत जी। इतनी मतलब कि वो था, पर मेरे को बर्बाद ही पैसे ने करा है। क्योंकि संगत जी मैं इसलिए आपको ये बात कह रही हूं, क्योंकि पैसों की वजह से ना मैं इंसान को इंसान नहीं समझती थी। मैं पैसे की वजह से इंसान को इंसान नहीं समझती थी संगत जी। मैं समझती थी कि बस ये तो मतलब कि कठपुतली है मेरी, मैं इससे चाहूं पैसे देकर जो मर्जी करवा लूं। मैं संगत जी ऐसा सोचती थी, पर मैं गलत थी, मैं गलत थी। मेरे को संगत जी अब समझ आती है, वो सारी बातें मेरे को याद आती है कि मैंने कितने लोगों के साथ में बुरा करा हुआ है, कितना लोगों का मैंने नुकसान करा हुआ है। संगत जी अब आगे सुनो, प्लीज आप सत्संग को लाइक करते जाओ। तो संगत जी मेरे पास पैसा था, पर अपनी बहन की मैं हेल्प नहीं करना चाहती थी, क्योंकि संगत जी मेरी उसके साथ ना बनती नहीं थी इतनी, अक्सर हमारी लड़ाई हो जाती थी। तो संगत जी अब उसका मतलब उसको जरूरत थी, तो फोन आया उसका मेरे पास, तो मैंने उसको मना कर दिया। वो कहती मेरी तेरे से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती मैं तेरे से कर रही हूँ, मैं तेरे पैर पकड़ रही हूँ, तू मेरे को 2 लाख रुपए दे दे, मैंने अपने अंकल का हार्ट का ऑपरेशन करवाना है, वरना उनकी डेथ हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चे, क्या होगा बच्चों का, और मेरे घर के हालात बड़े खराब हैं। संगत जी मैंने कहा मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, मैंने उसी टाइम फोन काट दिया। संगत जी 3 दिन के बाद संगत जी मेरे को अपने मतलब दूर के मेरे रिश्तेदार हैं, उनका मुझे कॉल आया हुआ था। उनसे पता चलता है कि मेरी बहन के जो हस्बैंड हैं, जो मेरे जीजा जी हैं, उनकी डेथ हो गई है। 3 दिन के बाद मेरे को पता चलता है, वो भी हार्ट अटैक से। बताओ आप, वो किसकी वजह से हुई? मेरी वजह से, क्योंकि मैंने उसकी हेल्प ही नहीं करी, मैंने अपनी बहन की हेल्प नहीं करी संगत जी, तो मैं लोगों की हेल्प क्या करती। इतना मेरे दिमाग में संगत जी गंद भरा हुआ था, इतना गंद भरा हुआ था कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं तो गुरुजी से अब भी कहती हूँ, गुरुजी मुझे और नहीं जीना, मैंने जितने पाप करने थे ना, मैं पता नहीं कहाँ जाऊंगी संगत जी, मैं तो नरकों के अंदर जाऊंगी। मुझे तो ये लगता है कि मैं नरकों में जाऊंगी। स्वर्ग में तो संगत जी मैं जा नहीं सकती वहां पे, मैं नरकों के अंदर ही जा सकती हूँ, मैंने इतने पाप करे हुए हैं। अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक बताया, अभी आप आगे सुनो संगत जी। अब क्या होता है संगत जी, मेरी बहन का तब से मेरे से बात नहीं हुई, मेरी बहन की तब से बात नहीं हुई संगत जी। हमारा ना एक ड्राइवर था संगत जी, हमारी मतलब 15-20 तो गाड़ियां ही गाड़ियां थी संगत जी, सारी ऑडी, मर्सिडीज, BMW, ऐसी गाड़ियां मेरे अंकल ने ली हुई थी। आज कुछ नहीं है संगत जी, आज कुछ नहीं है। आप ये मत समझो, आज मेरे अंकल, जो कि इतना नाम था उनका, इतने पैसे वाले थे, आज की डेट में संगत जी वो किसी कपड़े की दुकान पे नौकरी कर रहे हैं। आज सिर्फ ये 4-5 महीनों के अंदर ही हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, बिल्कुल बर्बाद संगत जी। मेरे अंकल आज एक कपड़े की दुकान पे नौकरी करनी पड़ रही, क्योंकि घर चलाना है, बच्चे बाहर से यहाँ आ गए हैं। पहले आप बीच में सुनो संगत जी क्या हुआ है। हमारा संगत जी एक ड्राइवर था, मतलब आज तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे क्या हालात हैं। संगत जी ड्राइवर था, मेरे अंकल ना गुस्से वाले थे। आज भी संगत जी, अब तो देखो क्या गुस्सा करना, कुछ है ही नहीं तो गुस्सा क्या करना। संगत जी वो ड्राइवर हमारा बड़ा पुराना था, कम से कम उसको 15-20 साल हो गए थे। संगत जी वो एक दिन मेरे बेटे ने मतलब नई गाड़ी ली थी, मर्सिडीज, वो गाड़ी ली थी संगत जी। वो ड्राइवर को कुछ सामान लेने के लिए संगत जी बाहर मार्केट में भेजा था हमने कि चलो कोई सामान मतलब कि ले आओ जरा।
वो लेकर आया संगत जी, रास्ते में उसने गाड़ी हमारी लगा दी, ठोक दी। अब उसने ठोकी या सामने वाले ने ठोकी संगत जी, वो तो हमें नहीं पता, हम तो घर बैठे हुए थे। थोड़ी देर के बाद वो आया हमारे पास, वो कहता है कि बाबूजी गाड़ी ठुक गई है। मेरे बेटे ने संगत जी, मेरे बेटे ने, मतलब ना आप देखो, उस ड्राइवर की तनख्वाह पता कितनी थी? 15,000 रुपए महीने की। संगत जी मेरे बेटे ने उससे पता क्या किया? 3 महीने तक उससे फ्री में काम करवाया, ना उसको सैलरी दी, ना उसको पैसे दिए, कुछ फ्री में। और साथ में ये भी उस पर मतलब दबाव डाला कि अगर आपने ऐसा नहीं करा तो मैं आपको पुलिस में, आपको मैं दे दूंगा, आपको पुलिस ले जाएगी। मेरी बड़ी जान पहचान है, मैं सब जगह पैसों से काम करता हूँ। संगत जी मेरे बेटे ने उसके साथ ऐसा करा। और आज मेरा बेटा पता है क्या कर रहा है? तब वो मर्सिडीज के अंदर घूमता था मेरा बेटा, आज मेरा बेटा एक प्राइवेट बैंक के अंदर, प्राइवेट बैंक के अंदर, संगत जी ध्यान से सुनना इस बात को आप, मेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है बात करते हुए, प्राइवेट बैंक के अंदर लोगों के बैंक अकाउंट खोलता है संगत जी, लोगों के घरों में जाके, लोगों के घरों में जाके संगत जी। आज उसकी ये हालत है क्योंकि उसने बुरा करा, बुरा सामने आ गया। अगर आप बुरा करोगे संगत जी, वो आपके सामने आएगा, और अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में संगत जी सारा हिसाब किताब इसी जन्म में होगा। आगे कुछ नहीं है, ना पीछे कुछ है। बुरा करोगे आज, कल आपके साथ इतना बुरा होगा कि आप देखते रह जाओगे कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ये कौन कर रहा है सब। संगत जी ये किया, मतलब देखो हमने लोगों को इतना नुकसान किया संगत जी, अपना तो कुछ नहीं किया हमने, लोगों का इतना नुकसान किया कि आज वो हमारे सामने है। मैं तब संगत जी 800 गज की पूरा हमारा मकान था, पूरी संगत जी आलीशान महल बनाया हुआ था मेरे अंकल ने, क्योंकि पैसा अंधाधुंध था, पैसा सारा बाहर से आ रहा था डॉलर्स में। काम कुछ ऐसा था कि मतलब पैसा ही पैसा जिस काम में था। अब मेरे अंकल ने 800 गज का आलीशान महल बनाया हुआ था, आज हम 80 गज के घर के अंदर, वो भी किराए का, वो भी किराए का संगत जी, घर पे रह रहे हैं आज। बिल्कुल बर्बाद हो गए संगत जी, बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। पर मेरे को तसल्ली है, मेरे को तसल्ली इस बात की है कि अगर हम वैसे आज रह रहे होते ना, तो मैं ना गुरुजी के साथ में जुड़ पाती और ना कुछ हो पाता। आज मैं कोई बात नहीं संगत जी, मैं कोई बात नहीं, मैं 80 गज के घर में रह रही हूँ, किराए पे रह रही हूँ, पर मैं गुरुजी के साथ तो जुड़ी भी हूँ ना, जुड़ी भी हूँ ना संगत जी। और जब मैं 800 गज के घर में रह रही थी तो मैं तो किसी को कुछ समझती नहीं थी, मैं समझती थी कि बस मैं ही हूँ, मेरे पास पैसा है, बस मैं ही हूँ और मेरे अंकल ही हैं। हम लोग संगत जी अपनी औकात भूल गए थे कि हमारी क्या औकात है, इंसानियत भूल गए थे संगत जी कि हम भी तो इंसान हैं। सबसे पहले तो इंसानियत है, अमीर गरीब तो बात की बातें होती हैं, वो भी अगर सोचो तो सबसे पहले इंसानियत। हमने किसी की हेल्प नहीं करी संगत जी, पैसा तो देखो बहुत आया और आके चला भी गया, पर हम कोई अच्छा काम नहीं कर सके उस पैसों का, क्योंकि वो पैसा था गलत ढंग से कमाया हुआ। ये बात भी होती है संगत जी, अगर आप अच्छे ढंग से 5,000 रुपए महीने के भी कमा लोगे ना, तो उसमें भी बरकत हो जाती है। और अगर आप गलत ढंग से 50 लाख रुपए महीने का भी कमा लोगे ना, तो हमारे जैसा हाल ही है, फिर तो हमारे जैसा हाल ही है संगत जी। मैं तो ये हर एक को कहती हूँ, हर एक को संगत जी। मेरे बेटे दोनों अमेरिका में थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया। मेरे अंकल ने संगत जी दोनों बेटे को, मतलब दोनों बेटों को ना अमेरिका में सेट कर दिया था कि तुम यहाँ पढ़ो लिखो, अपना घर ले लो, मतलब कुछ भी करो, तुम यहाँ पे आराम से रहो, मैं यहाँ पे पैसा तुम्हें भेज ही रहा हूँ। संगत जी मेरे दोनों बेटे वहां से पता है कैसे आए हैं? पता है संगत जी कैसे आए हैं? गए तो वो अपने पापा के पैसों से थे, वहां पे ऐश अपने पापा के पैसों से कर रहे थे, पर जब वो यहाँ पे आने लगे ना संगत जी, हमने यहाँ से बैंक से लोन लिया, उनको पैसे भेजे और वहां से उनकी टिकट कटवाई। मतलब वहां से वापस आने के पैसे हमारे पास नहीं थे कि हम उनको भेज सके और वो उनको वापस यहाँ पे हम मंगा सकें। ये हाल हो गया था संगत जी, आज भी यही है।
मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है संगत जी। मैं अपनी औकात भूल गई थी। मेरे को इंसानों को मैं इंसान नहीं समझती थी। मैं समझती थी कि सारे ऐसे ही हैं, बस गरीब लोग ऐसे ही हैं, बस मैं ही हूँ, मैं ही इन पे हुक्म चलाऊंगी। पर संगत जी देखो, लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, हमें पैसों की परेशानी है। संगत जी पैसा आ जाएगा ना, फिर भी आप क्या कर लोगे, क्या कर लोगे संगत जी? पैसा आ जाएगा ना अगर आपके पास, अभी तो आप फिर भी 2-4 लोगों में बैठ जाते हो। अगर आपके पास पैसा आ गया ना, फिर आप किसी के पास नहीं बैठने वाले, फिर आपका एक स्टैंडर्ड हो जाएगा, अपने रूम में रहोगे बस, किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करनी। संगत जी यही हाल हमारा हो गया था, यही हाल था संगत जी। आज तो बस मैं तो गुरु जी के ऊपर ही संगत जी सब कुछ छोड़ा हुआ है। गुरु जी अब आपने ही करना है जो करना है। संगत जी देखो हमारे हालात कैसे मतलब बदले 4-5 महीनों के अंदर ही। और पता है क्या हुआ बीच में संगत जी? मेरे अंकल को मतलब इतने उनके हालात खराब हो गए थे संगत जी, इतने हालात खराब हो गए थे कि हमें 2 दिन एक मंदिर में भी बिताने पड़े। 2 दिन एक मंदिर में, क्योंकि रहने की जगह ही नहीं थी पास में, रहने की जगह ही नहीं थी। संगत जी क्या करते, कहाँ जाते, किसके घर में जाते? बहनों के घर में। बहनों की वैसे हमने हेल्प नहीं करी। वो बेचारी का हस्बैंड, वो संगत जी उसको हार्ट अटैक आ गया, मैंने उसकी हेल्प नहीं करी। मेरे पास पैसे तो इतने थे, आज तो कुछ भी नहीं है। और आज मैं अपनी बहन को देखती हूँ ना अगर संगत जी, वो मेरे से कई गुना ज्यादा ठीक है, कई गुना ज्यादा। मेरे पास तो खूब पैसा आया चला गया, पर उसके पास जो पैसा आया ना, चाहे वो कम आया पर आज भी वो उसके पास है, क्योंकि वो मेहनत का पैसा है, मेहनत का पैसा है। संगत जी प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आगे भी सत्संग शेयर करती रहूंगी। मेरा नाम नीलम है, गुरु जी की संगत हूँ, दिल्ली में रहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आगे भी सत्संग आपके साथ शेयर करती रहूंगी, जैसे जैसे गुरु जी की कृपा मेरे ऊपर होती रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।